नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। मैं प्रकाश लोढ़। बागोड़ा के दादाल में 7 करोड़ की लागत से अमेरिका में प्रवास कर रहे डॉक्टर अशोक जैन ने संसद नुमा विद्यालय है उसका निर्माण करवाया है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक जी जैन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, किसकी प्रेरणा से ये स्कूल का निर्माण करवाया? प्रकाश जी, पहले तो आपका थैंक यू और आपके चैनल खटक का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो इस चीज़ को लोगों में अवेयरनेस कर रहे हो, उससे और प्रोत्साहन बढ़ रहा है। तो सबसे पहले थैंक यू। एंड इसका 2 कारण हम आपको थैंक यू इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, आपको पता है कि जैनों का परिवार एग्जाम्पल देते हैं तो मंदिर में हम लोग बहुत पैसा लगाते हैं, आपको सबको पता है। तो हमारी ये इच्छा थी कि गुरु सेवा, देव सेवा मानव सेवा से शुरू होती है। अगर वो मानव सेवा शिक्षा ज्ञान दे दें तो एक पूरे भारत का विकास हो सकता है, सबका भविष्य हो सकता है। तो ये इच्छा थी कि हम कुछ अगर बनाएंगे गांव में, और इसकी प्रेरणा ये थी कि मंदिर में चढ़ावा तो बहुत है, बोलते हैं, वो भी अच्छी बात है, पर मानव सेवा का जो है, अगर शिक्षा ज्ञान आप दे दोगे किसी को तो वो पूरे परिवार को बदलेगा। और एक एक बच्चा हर परिवार में है तो हर परिवार बदलेगा। तो इसको आप ये समझो कि हमारा एक एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है कि ऐसे भामाशाह हमारे राजस्थान की यही तो खासियत है, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वटे पड़े मारवाड़ी। आप सबको पता है, ये तो फेमस लाइन है। तो आप समझ सकते हो कि 300-400 साल से मारवाड़ी राजस्थान छोड़न गयोड़ा काणो रुकियो था। ना अटे रोड तो, ना पानी तो, ना फसल थी। तो पहला एक टाइम में तो कि मोर पप्पा रे पास लोग आवता कि हेटो अणचोरा न थे लेन जाओ शहरों में, अटे तो बुक मरी धूड़ में को मोरे तो परिवार वाले, मोरे फैमिली वाले। हाँ, ये भाई साहब है जो हमारे गांव से हमारे पिताजी इनको ले गए। तो ये स्थिति थी राजस्थान की, छोड़ने का कारण कि सबको कमाई चाहिए थी, सबको खाना चाहिए था। अब राजस्थान बदल गया है, तो क्या चाहिए राजस्थान को? एक सुविधा चाहिए। क्या चाहिए इन बच्चों को? सुविधा चाहिए। और हमारी पैदाइश यहाँ की है, परवरिश यहाँ की है। पहले तीन क्लासरूम तक हमने यहाँ पढ़ाई की है। तो जब यहाँ पढ़ाई की है तो ये पहली क्लासरूम आपके घर की होती है, आपकी दूसरी क्लास होती है आपका स्कूल। जब हम यहाँ पढ़ के कुछ बन सकते हैं ज़िंदगी में, तो हर बच्चे को एक मौका चाहिए कि मैंने मौका दियो, बाकी मैं खुद काबिल कर लूँगा। तो आ इच्छा रहे हिसाब थी, पछे क्यों नहीं अटे करो। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब यहाँ की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है? देखो, जब हम पढ़ाई कर रहे थे 1970 की बात है, 75 के आसपास तक हम यहाँ थे। 1975 में तो हमने तीसरी क्लास तक यहाँ पढ़ाई की, और फिर तीसरी के बाद में बेंगलोर पापा के साथ, मम्मी के बाद वहाँ शिफ्ट हो गए। तो जब हम यहाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ हमारी फेमस खिचड़ी हो गई हमारे स्कूल की। सब जानते हैं कि ये फेमस खिचड़ी के यहाँ नीचे हम पढ़े हैं। आज पूरे राजस्थान में, क्या राजस्थान के बाहर, सबको पता है कि एक खिचड़ी है दादाल में जहाँ हमने पढ़ाई की। और नीचे मिट्टी में बैठ के पढ़ते थे, स्लेट थी और नीचे खेलते थे, उसी में पढ़ते थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई, पर जो फाउंडेशन मिला इस गाँव का हमको, और जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस गाँव से जड़ से जुड़े रहे, जबकि 120 साल की राजस्थान मौरब परिवार वाला बाहर है। ये 7 करोड़ की लागत से जो स्कूल बनी है, इनमें बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा है वो मिलेगी? देखो, 12वीं तक तो है जो यहाँ थी, वो अभी भी चालू है। हमने एक प्रोग्राम रखा है कि 4वीं 5वीं से एक्स्ट्रा इंग्लिश की क्लास लगाएंगे। हम चाहते हैं कि हिंदी मीडियम में बच्चा पढ़े, कोई बात नहीं, पर वो बच्चा रुकता आज राजस्थान का क्यों है? इंग्लिश नहीं आती करके। तो हम चाहते हैं कि वो 4वीं 5वीं जब भी बाद में आता है तो उसको इंग्लिश में भी रेडी करो, हिंदी में पढ़ने दो, पर उसको इंग्लिश में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तो वो कहीं भी जा सकता है। एक तो वो, दूसरा हमारा ये था कि 11वीं 12वीं तक तो है ही है। यहाँ पे पूरे जालोर ज़िले के अंदर कोई विज्ञान साइंस का प्रोग्राम नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब का कोई नामो निशान नहीं है। आप मानो नहीं मानो, पूरे जालोर ज़िले के अंदर, ये दियावट पट्टी में, हमारे एक कांतिलाल जी है जो इंग्लैंड में है, वो डॉक्टर है, आई सर्जन। उसके बाद में हम ही थे। अब हमारे बाद में कौन आया, हार्डली एनीबडी नोस। अगर आए होंगे तो 1-2 होंगे, पर बाकी नहीं। जबकि इतनी काबिलियत है यहाँ पे। कारण ये है कि यहाँ पे साइंस का प्रोग्राम नहीं है, और बाकी व्यापारी परिवार है तो सब बिजनेस में जा रहे हैं। तो हमारी इच्छा थी कि यहाँ अगर साइंस प्रोग्राम बनेगा
तो हर बच्चों को सुविधा मिलेगी। तो हमने साइंस का डिपार्टमेंट शुरू किया, गवर्नमेंट से विनती की है, उन्होंने हाँ बोल दिया है। अगली जुलाई से यहाँ का साइंस का प्रोग्राम शुरू होएगा। उसके लिए हमने साइंस का लैब बनाया है, कंप्यूटर का लैब बनाया है और साथ में 3 स्किल डेवलपमेंट सेंटर कराए हैं। हम चाहते हैं कि 10वीं 12वीं के बाद में जो बच्चा अगर 12वीं के बाद कोई कारण से नहीं पढ़ रहा है, पारिवारिक स्थिति से हो या कोई भी कारण से हो, तो उसको 3 महीने में आप उसको टेक्निकल ट्रेनिंग दे दो, वोकेशनल ट्रेनिंग दे दो। सो यू कैन मेक हिम एन इलेक्ट्रिशियन, यू कैन मेक हिम ए कंप्यूटर रिपेयर और डेटा है, CCTV है, जो भी आपका है, या इवन एग्रीकल्चर के बारे में कोई भी आपको उसको शॉर्ट 3 महीने का कोर्स कराओ और उसमें 15-20 हज़ार रुपये की उसकी आमदनी यहीं हो जाए, क्योंकि आज हर जगह वो ज़रूरत है। तो वो जॉब हम चाहते हैं कि इनको 3-3 महीने में सर्टिफिकेट कोर्स देके स्किल डेवलपमेंट दो, जिससे उसको नौकरी मिले। आज बच्चे 12वीं के बाद में होते हैं पर वो जॉब नहीं मिल सकता, क्योंकि दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, अंग्रेजी में कहते हैं। 12वीं है पर उसको काम सिखाना पड़ता है। तो अगर आप उसको काम सिखा के दे दोगे तो हर कोई कंपनी वाला उसको ले लेगा। तो हम वो चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट 3 क्लासरूम बनाई है, साइंस का प्रोग्राम है और फिर हम चाहते हैं कि यहाँ एक स्पोर्ट्स अकेडमी बने। 22 तारीख को उद्घाटन है, किन किन नेताओं को आमंत्रण दिया है? खबरें ये भी मिल रही कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बन रहा है। हाँ, हमारी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से। दिसंबर 3 को हम वहाँ जयपुर में थे। गर्ग साहब हमको ले गए पूरी टीम के साथ में। जोगेश्वर जी गर्ग का बहुत सहयोग रहा है, उनके साथ हम जयपुर में गए। साथ में हमारे साथ श्री के बिश्नोई जी थे और बाकी हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई है। प्रताप जी पुरी है, हमारे 5 विधायक जो यहाँ के हैं, छगन जी हो या पूराराम जी हो, पुराने वाले एक्स MLA, या फिर नारायण सिंह जी है, सबसे बात हुई है हमारी। सबका कहना कि वो आएंगे। बाकी देवजी पटेल है, लुम्बाराम जी चौधरी है और मंत्री जी तो है ही, चीफ मिनिस्टर जी, उनका बड़ा भाव रहा है। हमारी मदन जी एजुकेशन मिनिस्टर से भी कल बात हुई थी, उनका कोई प्रोग्राम अटका हुआ है, उसकी वजह से वो नहीं आ पाएंगे। बट बाकी आपके गुलाब सिंह कटारिया, उनसे है, वो भी है। तो इन सब का हाँ है, लगभग किसी ने ना नहीं बोला कि नहीं आएंगे और सबका उत्साह है कि आके इनको बढ़ाना है। और तो लगभग हमारे पास 8 से 10 लोग हैं जो VVIP है, सब ने हाँ बोला है। प्रताप जी पूरी जोधपुर के, उनसे भी बात हुई है, वो भी हाँ बोला है। तो ऐसे ऐसे अच्छे है विधायक हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं। तो सबसे मुलाकात हुई है पर्सनली और उन्होंने बोला है आएंगे और हम चाहते हैं कि दादाल में आए, दादाल का नाम हो और इसी बहाने बच्चों का प्रोत्साहन मिले। उद्घाटन से पहले आपका एक बड़ा संदेश गांव वालों को दिया। आज आपने स्वच्छता का अभियान गांव वालों के साथ और बच्चों के साथ मिलकर पूरे गांव की सफाई है वो 1 घंटे में कर डाली। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, हमको अच्छा लगता है गांव आना, हर किसी को घर आना अच्छा लगता है, पर जब आते हैं, देखो शहरों में रहे हैं, बेंगलोर में, और फिर उसके बाद में 31 साल हमारी ज़िंदगी के अमेरिका में गुजरे हैं। वहाँ पे अमेरिका में आपको एक सिगरेट का टुकड़ा नहीं मिलेगा रोड पे। जब वो चीज़ों की आदतें होती है और जब गाँव का प्रोत्साहन, मतलब मन में उत्साह होता है कि गाँव में आएंगे, अपने पुरखों के घर में 2 दिन रहेंगे, तो ये सब देखते हैं तो फिर बहुत उदास हो जाते हैं कि इतना कचरा फैला हुआ है। और ये बीड़ी, ये सिगरेट वाले, ये आपके तंबाकू के पैकेट, गुटखा के पैकेट, ये चिप्स वाले पैकेट, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स वगैरह के हैं, ये बिस्लरी की बोतलें, ये ऐसे बोतलें पूरे गाँव में इतना कचरा करती है कि लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आज बच्चों का मन था कि कुछ करें, तो हमने कहा चलो बच्चों से शुरुआत करते हैं। तो लगभग 300 बच्चे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं दादाल के बच्चे सब उत्साह के साथ में रेडी हो गए और सब प्रिंसिपल यहाँ पे, स्कूल की अथॉरिटी का, हमारे ग्राम पंचायत जो गणपत जी है, इन्होंने लास्ट फ्यू डेज से वो बुलडोज़र क्या था, JCB है या ट्रैक्टर है, उससे बड़े बड़े कचरे को तो उन्होंने सफाई करना शुरू कर दिया था गांव के चौराहे के बीच में, हर जगह। पर जो गुटखे का कागज़ है, प्लास्टिक का सिंगल है, वहाँ JCB नहीं करेगा, ना कोई ट्रैक्टर काम करेगा, वो हाथ से ही करना। तो हमारा ये मकसद था कि ये बच्चे अपने माँ बाप को मैसेज देंगे, पूरे गांव को मैसेज देंगे कि कचरा फेंको नहीं तो हमारा बच्चा भी वो कचरों ने वो देखेला। तो उस हिसाब से आज प्रोग्राम किया था कि स्वच्छ दादाल अभियान, और उसमें 300 बच्चे, पूरे गांव वाले, काफ़ी गांव वाले सब इकट्ठा थे। सब ने बिना किसी बोले किसी को, सब ने अपना मास्क लिया, ग्लव्स लिया, बैग लिया, शुरू हो गए। तो इससे अच्छा संदेश हम क्या दे सकते हैं। और हमको पता है कि ये बच्चे ने, जो आज बच्चे ने, जब गाँव वाले ने जो कचरा उठाया है, वो कचरा फेंकने के पहले 2 बार सोचेगा। तो आई थिंक शुरुआत अच्छी हुई है और आशा है कि यूँ बच्चा लोग सफाई रखे और घर में सफाई रखी और माँ बाप ने कही कि मत ही फेंको।
बिल्कुल ये थे डॉक्टर अशोक जी जैन। ये अभी अमेरिका में प्रवासरत है। 7 करोड़ की लागत से इन्होंने संसद नुमा जो विद्यालय है उसका निर्माण करवाया है। 22 तारीख को इसका उद्घाटन है वो होने जा रहा है।